मियाँ साहब, मैं दो बातें आपसे, क्योंकि एक डेवलपमेंट है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। कुछ मेहमान जो हमें देखते हैं उनमें से दो एक एक्स टॉप ऑफिशियल हैं, उन्होंने मुझे अभी फ़ोन किया प्रोग्राम देखते हुए, सैयद नईरुद्दीन अहमद साहब। उन्होंने कहा दो इशू और भी हुए कैबिनेट में। एक तो ये हुआ कि इन IPPs को कहा गया कि अगर आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाते हैं तो हम आपके खिलाफ ऑडिट कर देंगे, तो और आपको पता है कि उसमें आप मारे जाते हैं। तो ये पहला सवाल तो ये कि आप अब क्यों नहीं करते। और सेकंडली, जो बेगास के साथ एक मुआहिदा हुआ है जिसमें कह रहे हैं कि 235 अरब रुपए की बचत होगी और आइंदा से जो है, मगर उससे पहले जो वो बिजली बनाते रहे हैं और उस गन्ने के फोक से बनाते रहे हैं और पैसे आयल के लेते रहे हैं, तो उसके पैसे और रिफंड कौन देगा। ये हम कल के लिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं, मगर मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, कोई मेहरबान हमें देख रहे थे तो उस पर हम कल बात करेंगे। मगर जो अब इंटरनेशनली मियाँ साहब बात यह है कि यूरोप ने बड़ा बजा तौर पर ट्रैवल एडवाइजरी इशू कर दी है, यूरोप के बेशतर ममालिक ने, कि भाई आप अमेरिका जो है साढ़े न रहना, अपने सामान की सवारी खुद हिफाजत करें। और जब मैंने स्टोरी को अंदर जाके एक्सप्लोर किया तो एक नहीं कई एक ऐसे केसेस निकले कि होता है एयरपोर्ट पे कभी कोई माइनर चीज़ हो या कोई इस तरह की इशू हो, तो वहाँ पे 2-2 हफ्ते लोगों को जेल में रखा जाए। ये इसकी गार्डियन की स्टोरी है, ये गार्डियन की स्टोरी है। मैंने आज फेंकी भी थी इसमें हमारी जो वेबसाइट, तो उसमें एक तो ये है। और वाकई मैं समझता हूँ कि ये एक इन अकाउंट्स को पढ़ के बंदा बड़ा परेशान होता है, नंबर एक बात। नंबर दो, तो हमने कल 2 स्टोरियाँ की थी, मगर मियाँ साहब इसके साथ ही हमने आज इस सेगमेंट में एक स्टोरी और भी करनी है क्योंकि वक्त बड़ा कम है। वो ये कि ईरान की या क्या ये ऑफिशियल एक वीडियो आई है जो उनका मिसाइल या विलेज है जिसमें पता नहीं हज़ारों और कितनी तादाद में अंदर मिसाइल्स पड़े हुए हैं। ये क्या उन्होंने किया, ये तो एक रिस्क भी तो हो सकता है ना, कि अगर ये ऐसी साइट है कि जिस पर हमला हो सके। और फिर आज हमने ये भी हमने खबर पढ़ी कि ये अगर एटम प्रूफ साइट है तो ये इन्होंने भी अपने मसल दिखा रहे हैं। उधर हम देखें तो यमन पर पै दर पै हमले किए गए और वो भी अमेरिकन इंटरेस्ट को अटैक कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से रेड सी में हम मारेंगे उन जहाज़ों को जो यहाँ से सामान वगैरह लेके जा रहे हैं। तो मियाँ साहब एक अजीब सी सिक्योरिटी एनवायरनमेंट पैदा हो गई है कि अब अफ़गानिस्तान जाते हुए शायद बंदे इतना ना डरें। मैं मुहावरतन या गुलूस से काम ले रहा हूँ, मुबालगे से काम ले रहा हूँ शायद, कि अब अमेरिका जाते हुए भी हम डरेंगे कि यार किधर अफ़गानिस्तान वाला हाल तो नहीं होगा हमारा। मियाँ साहब जी कायद साहब, मैंने भी वो वीडियो देखी है और उस वीडियो को देखने के बाद मैंने कुछ इस हवाले से जानकारी भी की है। और उस वीडियो के हवाले से जो बात आई है सामने कि ईरान के अंदर कुछ ऐसी साइट्स मौजूद हैं जो कि किसी के इल्म में नहीं है, और ईरान ने कुछ ऐसे जगहों पर जो है वो अपना असला या ऐसी जगह पर स्ट्रेटेजिक एसेट जो है वो रखे हैं कि जो सेटेलाइट पे भी नहीं आते। और ईरान में ऐसी जगह मौजूद हैं जहाँ पर किसी को एक्सेस नहीं है जाने की। और ये वीडियो जो है इसके मतलब अगर देखा जाए तो वहाँ पर बाकायदा बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो हैं, और ये जो ज़मीन दोज ये डिपो और या सिटी कह लिया जाए इसको तो कम नहीं होगा, जिसमें गाड़ी से मुआयना जो है वो किया जाता है। जो पैदल चलने की वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा ये जगह है, और वहाँ पर बाकायदा रॉकेट लॉन्चर हैं, रॉकेट्स हैं, मिसाइल हैं, और मिसाइल जो हैं वो बड़े जदीद तरीन मिसाइल जो है वो रखे गए हैं। और असला जो है वो इतना है कि वहाँ इसको इतना महफूज बनाया गया है और इतना जो है वो मजबूत बनाया गया है कि वहाँ पर ये बताया जाता है कि अगर एटमी हमला भी हो जाए तो ये जगह जो है महफूज रहेगी, और उसके बाद ईरान के पास दोबारा स्ट्राइक करने के लिए बाकायदा तौर पर उसके पास कुमक होगी और असला होगा कि वो उस मुल्क पर स्ट्राइक कर सके और दोबारा जवाबी हमला कर सके जिसने उनके ऊपर हमला किया है। तो इस हवाले से सफाई बाकायदा सब हो रही है। अब मुझे एक और बात है, जो ट्रंप जो है वो अड्डा लेने चाह रहे हैं। मियाँ साहब जिस वक्त खत आया था, ट्रंप का खत आया था, और उसको दरखोर इतना ही नहीं समझा और बड़ी हकारत से उन्होंने कहा कि हम भाई बात नहीं करना चाहते। जब इनका डिप्टी वज़ीर ख़ारजा शायद ईरान का जब चाइना गया था, ये पिछले दिनों की बात है, तो तब भी मुझे ये हुआ कि यार कोई सामान तो ज़रूर है जिसकी बुनियाद पे ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि अगर कोई ईरान पे एडवेंचर होता है तो ईरान इज़ केपेबल ऑफ करेंगे ह्यूज डैमेज या लॉस जो कर सकता है। और आज फिर उसने ये बताया कि हमारे पास ये है, तो ये तो मामलात बातचीत से ही हल होने चाहिए। वैसे ये हर आदमी को मेरा ज़ाती तौर पर यही मशवरा है कि बातचीत से ही हल करें। तो ये अपना मियाँ साहब, और दूसरी तरफ ये देखें जो हाउसीज हैं या जैसे अंग्रेजी में, मुझे नहीं लगता कि बातचीत से मामलात हल होंगे।
क्योंकि अमेरिका ने भी अपनी सफराई शुरू कर दी है और दूसरी जानब मशरक़ वस्ता में ईरान ने भी अपनी सफराई शुरू कर दी है। आपने देखा कि बागराम की जो हवाई अड्डा है वो क्यों लिया जा रहा है, उसकी वजह क्या है, और ट्रंप ने यह बाकायदा कहा कि हम उसका कंट्रोल लेना चाहते हैं ताकि पड़ोसी के खतरे से निपटा जा सके। पड़ोसी कौन है? ईरान है या चीन है या पाकिस्तान है? तो कौन सा खतरा है उनको, अमेरिका को? और इन ममालिक की आज खबर आई कि उन्होंने कंपनियों पर पाबंदी लगा दी है। 70 से ज़ायद कंपनियां जो है पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान की भी उसमें कंपनियां मौजूद हैं, चीन की भी हैं। तो ये जो पाबंदियां और अरब अमारात की भी हैं, तो ये जो पाबंदियां लग रही हैं ये क्यों लग रही हैं? वहाँ पर जो है वो हवाई अड्डे क्यों लिए जा रहे हैं? और दूसरी जानब यमन पर जो है वो हमले किया जा रहे हैं, और यमन ने जो जवाबी हमले किए हैं 8 घंटे उन्होंने उन हमलों का जवाब दिया है। यमन के पास आप देखें, यमन के हौसी जिनको बागी कहा जाता है, जिनको बिल्कुल ये कहा जाता है कि वो बिल्कुल वो कमज़ोर हैं, उन्होंने 8 घंटे उसका मुकाबला किया। तो जहां सफराई वहां से हो रही है, वहां जो सफराई यहां से भी हो रही है, जवाब आ रहा है। बाकायदा एक और खबर आई है कायद साहब कि अमेरिका के अंदर एक इजलास हुआ है, उनकी जो जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने एक इजलास किया है। वहां पर बताया गया है कि चीन जो है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और चीन किसी भी वक्त जो अमेरिका की एआई और जो फौजी ताकत है उसको मात दे सकता है, क्योंकि उन ये बाकायदा तौर पर वहाँ पर एक इजलास हुआ जिसमें बताया गया कि 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी एआई पावर के तौर पर चीन जो है वो आ जाएगा, और अमेरिका को वो असले के ज़ोर पर भी जो है वो मात दे सकता है, और एआई के मैदान में भी मात दे सकता है। उसमें CIA के लोग भी थे, उसमें जो है नेशनल एजेंसी उनकी जो है इंटेलिजेंस एजेंसी उनके डायरेक्टर्स भी थे, और उनमें वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर ख़जाना भी थे। ये सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। उनको इस कमेटी को बताया गया कि चीन का जो है वो असर और रसूख बढ़ रहा है, और उनके असर और रसूख से अमेरिका जो है बड़ा खौफजदा है। साहब अब जो देखें फ्यूचर में जो आप वारफेयर भी है ना, वो भी अब साइबर होगा। मिसाल के तौर पे इस पर मैं दोबारा काम करते हैं। कुछ अर्सा पहले मैंने एक चीज़ देखी थी कि भाई आप चूँकि सारे का सारा तो कंप्यूटर कंट्रोल करते हैं, अब तो ये कहते हैं कि फ्यूचर की जंगें भी रोबोट्स लड़ेंगे। और इससे पहले आप देख रहे हैं कि फ़ौजियों को आप तेज़ी से ड्रोन जो हैं वो फौरी उनको रिप्लेस कर रहे हैं। मगर बात यह है कि ये आज की जो रूलिंग एलीट है, बजाय इसके कि इन तमाम साइंसी जो हासिलात हैं इनको ह्यूमैनिटी के इसको भी कब्ज़े ग्रुप में, ये कब्ज़ा ग्रुप ही मैं समझता हूँ, ये कब्ज़े ग्रुप ही हैं दुनिया पे। तो ये मेरा मतलब ये है कि इनको इंसानियत के लिए इस्तेमाल किया जाए, और जो चंद क्रेज़ी लोग जो हैं वो ऊपर पहुँच चुके हैं क्रेज़ी ऐद में, अल्लाह ताला उसको हटाने की हमें तौफीक अता फरमाए। कि इन IPPs को कहा गया है कि अगर आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाते हैं तो हम आपके खिलाफ फॉरेंसिक ऑडिट कर देंगे। तो और आपको पता है कि उसमें आप मारे जाते हैं। तो ये पहला सवाल तो ये कि आप अब क्यों नहीं करते, और सेकंडली जो बेगास के साथ एक मुआहिदा हुआ है जिसमें कह रहे हैं कि 235 अरब रुपए की बचत होगी और आइंदा से जो है, मगर उससे पहले जो वो बिजली बनाते रहे हैं और उस गन्ने के फोक से बनाते रहे हैं और पैसे आयल के लेते रहे हैं, तो उसके पैसे और रिफंड कौन देगा? ये हम कल के लिए स्टोरी स्लाट करते हैं, मगर मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, कोई मेहरबान हमें देख रहे थे तो उस पर हम कल बात करेंगे। मगर जो अब इंटरनेशनली मियाँ साहब बात यह है कि यूरोप ने बड़ा बजा तौर पर ट्रैवल एडवाइजरी इशू कर दिया है यूरोप के बेशतर ममालिक ने, कि भाई आप अमेरिका जो है साढ़े तना रहना, अपने सामान की सवारी खुद हिफाजत करें। और जब मैंने स्टोरी को अंदर जाके एक्सप्लोर किया तो एक नहीं कई एक ऐसे केसेस निकले कि होता है एयरपोर्ट पे कभी कोई माइनर चीज़ हो या कोई इस तरह की इशू हो, तो वहाँ पे 2-2 हफ्ते लोगों को जेल में रखा जाए। ये इसकी गार्डियन की स्टोरी है, ये गार्डियन की स्टोरी है, मैंने आज फेंकी भी थी इसमें हमारी जो वेबसाइट। तो उसमें एक तो ये है, और वाकई मैं समझता हूँ कि ये एक इन अकाउंट्स को पढ़ के बंदा बड़ा परेशान होता है, नंबर 1 बात। नंबर 2 तो हमने कल 2 स्टोरियाँ की थी, मगर मियाँ साहब इसके साथ ही हमने आज इस सेगमेंट में एक स्टोरी और भी करनी है क्योंकि वक्त बड़ा कम है। वो ये कि ईरान की या क्या ये ऑफिशियल एक वीडियो आई है जो उनका मिसाइल या विलेज है जिसमें पता नहीं हज़ारों और कितनी तादाद में अंदर मिसाइल्स पड़े हुए हैं। ये क्या उन्होंने किया? ये तो एक रिस्क भी तो हो सकता है ना कि अगर ये ऐसी साइट है कि जिस पर हमला हो सके। और फिर आज हमने ये भी हमने खबर पढ़ी कि ये अगर एटम प्रूफ साइट है तो ये इन्होंने ये भी अपने मसल दिखा रहे हैं। उधर हम देखें तो यमन पर पै दर पै हमले किए गए और वो भी अमेरिकन इंटरेस्ट को अटैक कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से रेड सी में हम मारेंगे उन जहाज़ों को जो यहाँ से सामान वगैरह लेके जा रहे हैं। तो मियाँ साहब
एक अजीब सी सिक्योरिटी एनवायरनमेंट पैदा हो गई है कि अब अफ़गानिस्तान जाते हुए शायद बंदे इतना ना डरें। मैं मुहावरतन या गुलूस से काम ले रहा हूँ, मुबालगे से काम ले रहा हूँ शायद, कि अब अमेरिका जाते हुए भी हम डरेंगे कि यार किधर अफ़गानिस्तान वाला हाल तो नहीं होगा हमारा। मियाँ साहब जी जी कायद साहब, मैंने भी वो वीडियो देखी है और उस वीडियो को देखने के बाद मैंने कुछ इस हवाले से जानकारी भी की है और उस वीडियो के हवाले से जो बात आई है सामने कि ईरान के अंदर कुछ ऐसी साइट्स मौजूद हैं जो कि किसी के इल्म में नहीं है और ईरान ने कुछ ऐसे जगहों पर जो है वो अपना असला या ऐसी जगह पर स्ट्रेटेजिक एसेट जो है वो रखे हैं कि जो सैटेलाइट पे भी नहीं आते और ईरान में ऐसी जगह मौजूद हैं जहां पर किसी को एक्सेस नहीं है जाने की। और ये वीडियो जो है इसके मतलब अगर देखा जाए तो वहाँ पर बाकायदा बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो हैं और ये जो ज़मीन दोज ये डिपो और या सिटी कह लिया जाए इसको तो कम नहीं होगा, जिसमें गाड़ी से मुआयना जो है वो किया जाता है। जो पैदल चलने की वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा ये जगह है और वहाँ पर बाकायदा रॉकेट लॉन्चर हैं, रॉकेट्स हैं, मिसाइल हैं और मिसाइल जो हैं वो बड़े जदीद तरीन मिसाइल जो है वो रखे गए हैं और असला जो है वो इतना है कि वहाँ इसको इतना महफूज बनाया गया है और इतना जो है वो मजबूत बनाया गया है कि वहाँ पर ये बताया जाता है कि अगर एटमी हमला भी हो जाए तो ये जगह जो है महफूज रहेगी और उसके बाद ईरान के पास दोबारा स्ट्राइक करने के लिए बाकायदा तौर पर उसके पास कुमक होगी और असला होगा कि वो उस मुल्क पर स्ट्राइक कर सके और दोबारा जवाबी हमला कर सके।